दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का यह मुकाबला भारत के लिए किसी झटके से कम नहीं था। इंदौर के होलकर स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया एक समय जीत के बेहद करीब थी, लेकिन आखिरी ओवरों में मैच हाथ से फिसल गया। पूरे मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन जब जीत को अंजाम तक पहुंचाना था, वहीं टीम चूक गई और इसी हार के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मैच के बाद कुछ चौंकाने वाले बयान दिए, वहीं रोहित शर्मा से मदद मांगते हुए भी कुछ बड़े बयान दिए। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का 20वां मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया। ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद अहम था। भारत जीतकर सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाना चाहता था, जबकि इंग्लैंड को जीत से अपनी जगह पक्की करनी थी। टॉस इंग्लैंड ने जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की पारी की शुरुआत टैमी ब्यूमॉन्ट और एमी जोन्स ने की। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में काफी संभल कर खेला और भारतीय गेंदबाजों को शुरुआती सफलता नहीं दी। जोन्स ने कुछ शानदार चौके लगाए, जबकि ब्यूमॉन्ट ने सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट की। पहले 10 ओवर में इंग्लैंड बिना विकेट खोए 44 रन तक पहुंच गया। हालांकि भारत ने बीच में रन गति पर थोड़ी लगाम लगाई, लेकिन 16वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने शानदार वापसी करते हुए टैमी ब्यूमॉन्ट को क्लीन बोल्ड कर भारत को पहली सफलता दिलाई। इसी के साथ दीप्ति ने अपने वनडे करियर में 150 विकेट भी पूरे किए। इसके बाद कप्तान ही नाइट क्रीज पर उतरी और जॉन्स के साथ मिलकर पारी को संभाला। 19वें ओवर में एमी जोन्स ने अपनी 50 पूरी की, लेकिन जल्द ही दीप्ति ने उन्हें स्मृति मंधाना के हाथों कैच आउट करा दिया। जोन्स ने 56 रन बनाए। नंबर 4 पर आई नेट सीवर ब्रंट ने नाइट के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों ने साझेदारी में सदी हुई बल्लेबाजी की और 30 ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 137 रन हो गया। इसके बाद कप्तान हद नाइट ने गियर बदला और अटैकिंग बल्लेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने स्नेह राणा के ओवर में चौका लगाकर अपनी 50 पूरी की और फिर 28वें ओवर में एक शानदार भी जड़ा। इंग्लैंड का स्कोर 200 पार पहुंच गया था। तभी श्रीचरणी नेट सीवर ब्रंट को 28 रन पर आउट कर तीसरा झटका दिया। नाइट ने अपनी लय जारी रखी और 46 गेंदों में शानदार शतक पूरा किया, लेकिन 45वें ओवर में रन आउट होकर उनकी 109 रनों की बेहतरीन पारी समाप्त हुई। अंत में इंग्लैंड ने 50 ओवरों में 288 रन बनाए, जिसमें शार्लो डीन ने 13 गेंदों पर 19 रन जोड़े। भारत के लिए दीप्ति शर्मा सबसे सफल गेंदबाज रहीं। उन्होंने 4 विकेट झटके, जबकि श्रीचरणी को 2 विकेट मिले। अब भारत को जीत के लिए 229 रनों का लक्ष्य मिला, जो आसान नहीं था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका था। भारत ने 279 रनों के लक्ष्य का पीछा करने की शुरुआत स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की जोड़ी के साथ की। इंग्लैंड के लिए पहला ओवर लॉरेन बेल ने फेंका और भारतीय ओपनर्स ने संभल कर शुरुआत की। दूसरे ओवर में प्रतिका रावल को जीवनदान मिला जब लिंस स्मिथ ने उनका कैच छोड़ दिया, लेकिन वह इस मौके का फायदा नहीं उठा सकी। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर लॉरेन बेल ने उन्हें विकेटकीपर एमी जोन्स के हाथों कैच आउट करा दिया। प्रतिका रावल ने 14 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बनाए और भारत का स्कोर 13 रन पर 1 विकेट हो गया। इसके बाद हररलीन देओल नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरी। शुरुआती ओवरों में भारत की रणगति काफी धीमी रही। पहले 6 ओवरों में सिर्फ 18 रन बने, लेकिन फिर हरलीन ने आक्रामक रुख अपनाया। 7वें ओवर में बेल के खिलाफ लगातार 2 चौके जड़े। फिर 9वें ओवर में नेट सीवर ब्रंट की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया। 10वें ओवर में चार्ली डीन के खिलाफ भी 2 चौके लगाए, लेकिन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर वह LBWP आउट हो गई। हररलिन की यह छोटी लेकिन लयदार पारी टीम इंडिया के लिए उम्मीद जगा गई थी। भारत का दूसरा विकेट 42 रन पर गिरा। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान पर उतरी और आते ही ब्रंट की गेंद पर चौका लगाकर आत्मविश्वास दिखाया। स्मृति और हरमनप्रीत ने मिलकर पारी को संभाला और सदी हुई बल्लेबाजी की। दोनों के बीच तालमेल बेहतरीन रहा। रनिंग बिटवीन द विकेट कमाल की थी। 14वें ओवर में स्मृति ने चार्ली डीन के खिलाफ लगातार 2 चौके लगाकर लय पकड़ी। दोनों ने मिलकर 7वें ओवर में अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की और 20वें ओवर तक टीम इंडिया को 104 रन तक पहुंचा दिया, जबकि सिर्फ 2 विकेट गिरे थे। मुकाबला अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। इसके बाद हरमनप्रीत कौर 70 रन बनाकर आउट हो गई, लेकिन स्मृति मंधाना ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और दीप्ति शर्मा का भी उनको अच्छा साथ मिला। दोनों ने मिलकर 36 ओवर में ही स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा दिया। अब सिर्फ 79 रन चाहिए थे,
लेकिन इसके बाद भारत ने लगातार अपने विकेट खोए। मंधाना 28 रन बनाकर आउट हुई, फिर दीप्ति शर्मा भी 50 रन बनाकर आउट हो गई। इसके बाद स्नेह राणा और अमनजोत कौर ने पारी को आगे बढ़ाया। आखिरी ओवर में भारत को 14 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर डाला स्पिनर स्मिथ ने और उन्होंने 14 रन डिफेंड करते हुए ओवर में सिर्फ 9 रन दिए। इस तरह इंग्लैंड ने इस हारे हुए मैच को 4 रनों से जीत लिया। एक समय ऐसा लग रहा था भारत इस मैच को आसानी से जीत जाएगी, लेकिन इंग्लैंड ने मैच को पलट दिया। वहीं दोस्तों, मैच खत्म होते ही भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर भड़क उठी। उनकी आंखों में गुस्सा, निराशा और पछतावा साफ झलक रहा था। जैसे ही उनसे सवाल पूछा गया, कैसा लग रहा है यह मैच जीतकर भी हार जाने पर, हरमनप्रीत ने कहा, यह हार हमारे लिए शर्मनाक है। जीता हुआ मैच हम हार गए। ऐसी गलतियां वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में माफ नहीं की जा सकती। हमने शुरुआत से बढ़िया खेला, गेंदबाजी भी शानदार थी, बल्लेबाजी भी, लेकिन आखिर में जो हुआ वो हमारे लिए सीख है कि क्रिकेट तब तक खत्म नहीं होता जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती। हरमनप्रीत ने साफ कहा कि टीम ने इस मैच में सब कुछ सही किया, बस फिनिशिंग में गलती की। उन्होंने कहा, हमने शुरुआत अच्छी की। मंधाना ने बेहतरीन पारी खेली, दीप्ति ने ऑलराउंड प्रदर्शन किया। मैंने खुद 70 रन बनाए, लेकिन जब मैच को खत्म करने की जिम्मेदारी लेनी थी वहां हम चूक गए। हम तीनों में मंधाना और दीप्ति उस वक्त सेठ थी। हमें टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाना चाहिए था, लेकिन हम में से किसी ने भी फिनिशर की जिम्मेदारी नहीं निभाई। हरमन ने कहा कि भारत की महिलाएं अब दुनिया की किसी भी टीम को टक्कर देने में सक्षम हैं, लेकिन मैच फिनिश करने की मानसिकता अभी बनानी बाकी है। उन्होंने कहा, देखिए, इंग्लैंड कभी हार नहीं मानता। उन्होंने आखिर तक लड़ाई लड़ी और हमें उनसे यही सीखना होगा कि आखिरी ओवर तक कैसे फोकस बनाए रखना है। मैच हमारे नियंत्रण में था, लेकिन वहीं से हमने गलती पर गलती की। क्रिकेट में जीत उसी की होती है जो आखिरी पल तक लड़ता रहे, और आज वह इंग्लैंड था। हरमनप्रीत ने आगे कहा, हमने इस टूर्नामेंट में अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अगर हम फिनिश नहीं कर पा रहे तो उसका कोई मतलब नहीं। वर्ल्ड कप जीतने के लिए सिर्फ 100 ओवर अच्छे खेलने की जरूरत नहीं, बल्कि दबाव के पलों में सही फैसले लेने की भी जरूरत होती है, और आज हमने वही खो दिया। कप्तान ने मंधाना और दीप्ति दोनों का नाम लेकर कहा कि वह खुद को और अपनी टीम को कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि जिम्मेदारी उन्हीं की थी। उन्होंने कहा, मंदाधाना बेहतरीन फॉर्म में थी, दीप्ति भी सेठ थी, लेकिन हम तीनों ने जिम्मेदारी से मैच खत्म नहीं किया। टीम इंडिया की मेंस टीम से हमें यह सीखनी चाहिए कि कैसे मैच खत्म किया जाता है। रोहित शर्मा, विराट कोहली या हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी दबाव की घड़ी में अपने संयम से खेल को निकाल लेते हैं। हमें भी वही मानसिकता चाहिए। हरमनप्रीत ने आगे कहा कि वह रोहित शर्मा से मदद मांगने की सोच रही है। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूं कि रोहित सर हमसे मिले, हमसे बात करें, वो हमें सिखाएं कि बड़े टूर्नामेंट में दबाव को कैसे संभालना चाहिए, आखिरी ओवरों में कैसे शांति बनाए रखनी चाहिए। पुरुष टीम ने कई बार ऐसे पल झेले हैं और उन्होंने खुद को मजबूत बनाकर कई मैच पलटे हैं। हमें भी वही करना होगा। यह हार हमें तोड़ेगी नहीं, बल्कि और मजबूत बनाएगी। हम जानते हैं कि हमने कहां गलती की और अगली बार उस गलती को दोहराने नहीं देंगे। सेमीफाइनल तक पहुंचने की हमारी उम्मीदें अब भी जिंदा हैं, लेकिन अब हमें हर मैच ऐसे खेलना होगा जैसे वह फाइनल हो। आखिर में हरमनप्रीत ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी करते हुए कहा, क्रिकेट सिर्फ तकनीक का खेल नहीं, ये दिमाग और दिल दोनों का खेल है। हमने दिल से खेला, लेकिन दिमाग से थोड़ा पीछे रह गए, और इसी वजह से आज जीत हमारे हाथ से फिसल गई। लेकिन यह अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। इस तरह भारत की कप्तान ने अपनी नाराजगी में सच्चाई भी दिखाई और जिम्मेदारी भी ली, और शायद यही वो ईमानदारी है जो एक हार को आने वाली जीत में बदल सकती है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें और राजित राम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।